गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू हिंदी इन क्लास थर्ड। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पार्ट 3 खेल खेल में के प्रश्न उत्तर देखे थे, जिसमें हमने क्या क्या किया था। पिछली क्लास में हमने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, जिसमें हमने कुछ मौखिक प्रश्न किए थे और कुछ लिखित प्रश्न किए थे। और मौखिक प्रश्नों में था पापा मीनू और चिंकू के लिए क्या क्या लाए थे। फिर और जो हमने लिखा था कि पापा मीनू और चिंकू के लिए 2 चोटी वाली गुड़िया और उड़ने वाला हवाई जहाज लेकर आए थे। और फिर कहा था कि पापा के अनुसार हमें किस बात पर गर्व करना चाहिए, तो हमने उत्तर लिखा था कि अपने देश में बनी चीजों पर हमें गर्व करना चाहिए। फिर ग प्रश्न हमसे पूछा गया था कि चिंकू ने गुड़िया को कूड़ेदान में फेंकने की बात क्यों कही थी। तो क्योंकि जो मीनू थी उसके हवाई जहाज को बेकार कह रही थी, इसलिए चिंकू ने गुड़िया को जो है कूड़ेदान में फेंकने की बात कही। फिर लिखित प्रश्न हमने पढ़े थे कि गुड़िया कब नाचती थी, तो हमने उत्तर लिखा था कि जब उसके पेड़ पर लगे बटन को दबाया जाता था तो गुड़िया नाचती थी। कैसे? तालियां बजाकर नाचती थी। फिर का प्रश्न हमने पढ़ा था अन्नू रेलगाड़ी के बारे में हमेशा क्या कहता था, तो हमने उत्तर लिखा कि अन्नू रेलगाड़ी के बारे में हमेशा ये कहता था कि उसके जो चाचा है वो इसे जापान से लेकर आए थे। चिंकू का हवाई जहाज क्या करता था, घ प्रश्न था, तो हमने उत्तर लिखा था कि चिंकू का हवाई जहाज हवा के 10 चक्कर काटता था। और फिर घ था कि हमें अपने भाई बहनों के साथ कैसे रहना चाहिए, तो हमने उत्तर लिखा था कि हमें अपने भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और अपनी चीजों को बांटना चाहिए। अब फिर हमने ना एक ये तो काम हमने अपनी हिंदी की कॉपी में किया था। उसके बाद प्रश्न 3 था दिए गए वाक्य जिसने कहे हैं उनके चित्रों को मिलाओ, यानी उनके चित्रों से मिलाओ। तो उसमें क हमसे पूछा गया था कि यह तो खूब तालियां बजाती है, ये किसने कहा था, तो ये मीनू ने कहा था। तो हमने मीनू से चित्र का मिलान किया था, यानी मीनू के चित्र से हमने तीर को मिलाया था। उसके बाद आपने अपने देश में बनी चीजों पर गर्व करना चाहिए, ये बात पापा ने कही थी। मेरा हवाई जहाज नीला है, ये किसने कहा था, चिंकू ने। और यही तो खेल है इनका, ये कहा था माँ ने, यानी मम्मी ने। तो हमने मम्मी के से तीर मिलाया था। अब अब ये तो थी हमारी पिछली क्लास की बात, और ये वाला जो क्वेश्चन 3 था वो हमें बुक में ही करना था। अब आज की क्लास में हम अगले प्रश्नों को करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निर्देशों का पालन करते हुए वाक्य दोबारा लिखो। हमें क्या करना है, यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं। वाक्य क्या है, पापा मीनू के लिए गुड़िया लाए। वाक्य तो ये है कि पापा मीनू के लिए गुड़िया लाए, ये वाक्य है। और पालन क्या है, निर्देश क्या है, निर्देश है नहीं का प्रयोग। हमें क्या करना है, इस वाक्य में नहीं का प्रयोग करना है। तो देखिए क्या बना, पापा मीनू के लिए गुड़िया नहीं लाए। कहाँ पर लगा दिया नहीं को, गुड़िया के बाद में। पापा गुड़िया के लिए, पापा मीनू के लिए गुड़िया नहीं लाए, तो वाक्य बन गया। अब ख है तुम मेरी गुड़िया से खेलो। अब हमें क्या निर्देश का पालन करना है, मत का प्रयोग करना है। तो वाक्य बनेगा तुम मेरी गुड़िया से, तुम मेरी गुड़िया से, तुम मेरी गुड़िया से मत खेलो, तुम मेरी गुड़िया से मत खेलो। तो ये बनेगा वाक्य। वाक्य दिया गया था कि तुम मेरी गुड़िया से खेलो, हमें मत का प्रयोग करना था, तो वाक्य बन गया तुम मेरी गुड़िया से मत खेलो। तो अब अपनी कॉपी में हम किस तरह से काम करेंगे, प्रश्न 1 लिखेंगे, निर्देशों का पालन करते हुए वाक्य दोबारा लिखो। उसके बाद क लिखना है हमें, पापा मीनू के लिए गुड़िया लाए, उसके आगे ब्रैकेट में नहीं का प्रयोग। फिर उत्तर लिखेंगे पापा मीनू के लिए गुड़िया नहीं लाए। उसके बाद ख प्रश्न लिखेंगे तुम मेरी गुड़िया से खेलो, आगे हम मत का प्रयोग कर लिखेंगे। फिर उत्तर लिखेंगे तुम मेरी गुड़िया से मत खेलो। तो इस तरह से हमें निर्देशों का यानी नहीं का और मत का प्रयोग करना था और वाक्य बनाना था। तो ये हो गया है प्रश्न 1, भाषा को समझे। उसके बाद प्रश्न 2 है ड ढ और ड ढ का उच्चारण करो और अंतर समझकर शब्द लिखो। तो हमें प्रश्न पूछा गया है कि हमें ड और ढ और ढ और ण ण इसको क्या पढ़ेंगे, इसके देखिए इसके नीचे जो ये ड है, ये सिंपल वाला ड है, साधारण ड, और इसके नीचे जो है बिंदी लगी है, और ये ढ और ये ण, यानी ढ के नीचे बिंदी लगी है, ढ का उच्चारण करो व अंतर समझकर शब्द लिखो। तो पहले हमें इनका उच्चारण करना है और अब इनसे बना एक शब्द लिखना है। तो डर, जैसे ड से क्या लिखा हुआ है डर, और हम क्या लिख सकते हैं डमरू, ड से डमरू,
अब इस ड से क्या लिखेंगे, जैसे गुड़िया, और क्या लिख सकते हैं हम, चिड़िया। फिर अब ये ढ, ढ से ढक्कन और ढ से ढपली, ढ से ढपली। अब उसके बाद है ये वाला ड। अब इस ड से क्या बनेगा, इससे हम चढ़ना और पढ़ना, ये वाला ड यहाँ पर उपयोग होता है। तो प्रश्न 2 हमसे पूछा गया था कि ड, ड और ढ, ड का उच्चारण करो व अंतर समझकर शब्द लिखो। तो ड से हमने एक तो डर लिखा हुआ था और दूसरा लिख दिया डमरू, और ड से लिखा हुआ था गुड़िया, चिड़िया। फिर ढ से हमें ढक्कन और ढपली लिखा, और ड से हमने चढ़ना, पढ़ना। इसे सिर्फ ड पढ़ते हैं, इसके ड, ये होता है ढ और ये होता है ड। तो इस तरह से हमको उच्चारण से इनका फर्क जो है वो जानना है। तो ये प्रश्न 2 भी हो गया। अब आगे प्रश्न, ये वाला प्रश्न भी आपको अपनी हिंदी की कॉपी में जो है करना है। प्रश्न लिखेंगे ड, ड और ढ, ड का उच्चारण करो और अंतर समझकर शब्द लिखो। फिर ड लिखोगे, उसके 2 शब्द लिखेंगे, फिर ड लिखेंगे, उसके 2 शब्द लिखेंगे, फिर ढ लिखकर ढक्कन और ढपली लिखेंगे, और ड लिखकर चढ़ना और पढ़ना लिखेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपनी हिंदी की कॉपी में काम करना है। तो 4 लाइनों में ये चारों जो है आ जाएंगे। अब प्रश्न 3 है, मुहावरों के अर्थ समझो। हमें क्या करने हैं, मुहावरे जो होते हैं उनके अर्थ समझने हैं। जो मुहावरे होते हैं वो शब्दों को यानी भाषा को थोड़ा परिवर्तित कर देते हैं। कई बार हम मुहावरे यूज करते हैं ना भाषा में, बोलने में, तो उनको हम मुहावरा कहते हैं। तो देखिए, मुहावरा पहला है क, आकाश से बातें करना। यानी जो जैसे चिंकू का जो हवाई जहाज था वो आकाश से बातें करता था, यानी बहुत ऊंचा होना। यानी आकाश से बातें करने का अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। फिर ख है छक्के छुड़ाना, तो इसका अर्थ होता है बुरी तरह हराना। कई बार बच्चे बोलते हैं ना, उसने मेरे छक्के छुड़ा दिए, यानी उसने मुझे बुरी तरह से हरा दिया। फिर घ है फूला ना समाना, यानी बहुत खुश होना। कई बार बच्चे बहुत खुश होते हैं ना, तो फूले ना समाते यानी बहुत खुश होते हैं। और फिर घ शेखी बगाड़ना, जिसका अर्थ होता है झूठी शान दिखाना। शेखी बगाड़ना का अर्थ प्रशंसा नहीं होता, शेखी बगाड़ना का अर्थ होता है झूठी शान दिखाना, यानी झूठी शान दिखाते हैं। अब हमें क्या करना है, आप इन मुहावरों से वाक्य बनाओ। हमें इन मुहावरों से जो है वाक्य बनाने। जैसे क है आकाश से बातें करना, तो हम लिखेंगे मेरा हवाई जहाज, मेरा हवाई जहाज आकाश से, मेरा हवाई जहाज आकाश से बातें करता है। आकाश यानी आसमान, आकाश से बातें करता है। फिर अगला प्रश्न है, यानी अगला मुहावरा है छक्के छुड़ाना। तो हम लिखेंगे पहला हमसे था आकाश से बातें करना, तो हमने इसका अर्थ लिखा बहुत ऊंचा होना। फिर नीचे इसका वाक्य लिख देंगे। कॉपी में किस तरह से काम करेंगे, पहले तो प्रश्न 3 मुहावरों के अर्थ समझो, ये प्रश्न लिखेंगे। उसके बाद क लिखेंगे आकाश से बातें करना, इसके सामने इसका अर्थ यानी बहुत ऊंचा होना लिखेंगे। उसके नीचे हम लिखेंगे वाक्य, यानी ख ग ग, ये तो सब बाद में करेंगे। पहले हम क प्रश्न का आकाश में बातें करो उसका अर्थ सामने लिख देंगे, और नीचे लिखेंगे वाक्य। क्या लिखेंगे, वाक्य। यहाँ पर वाक्य लिखकर फिर सामने जो है हम अपनी कॉपी में वाक्य लिख देंगे कि मेरा हवाई जहाज आकाश से बातें करता है। अब दूसरा है छक्के छुड़ाना, तो हम लिखेंगे इसका अर्थ होता है बुरी तरह हराना, और उत्तर हम लिखेंगे कि भारतीय सैनिकों ने भारतीय सैनिकों ने दुश्मन दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, के छक्के छुड़ा दिए, यानी उनको बुरी तरह से हरा दिया। छक्के छुड़ा दिए, ये छ है, छुड़ा दिए।
तो ख मुहावरा था छक्के छुड़ाना, जिसका अर्थ होता है बुरी तरह हराना। अब वाक्य हमने लिखा भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अब आप लिखेंगे ख छक्के छुड़ाना, उसके सामने उसका अर्थ लिखेंगे और नीचे लिखेंगे वाक्य। वाक्य लिखेंगे भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अब घ है फूला ना समाना। फूला ना समाने का अर्थ होता है बहुत खुश होना। तो हम लिखेंगे वाक्य इसका मन्नू अपनी कोई मन्नू नाम का लड़का है, तो मन्नू अपनी रेलगाड़ी पाकर खुशी से, ये पाकर है, क्या आएगा पीछे र, पाकर फूला ना समाया, पाकर खुशी से फूला ना समाया। अब अगला है शेखी बगाड़ना। तो घ प्रश्न था यानी घ मुहावरा था फूला ना समाना यानी बहुत खुश होना। अब ये लिख दिया कॉपी में घ के फूला ना समाना, इसका अर्थ लिखा बहुत खुश होना। उसके नीचे लिखेंगे वाक्य मन्नू अपनी रेलगाड़ी पाकर खुशी से फूला ना समाया। अब अगला है घ शेखी बगाड़ना यानी झूठी शान दिखाना। तो हम इसका वाक्य लिख सकते हैं कि मीनू अपनी, पाठ से ही लिख सकते हैं, मीनू अपनी गुड़िया की सुंदरता, मीनू अपनी गुड़िया की सुंदरता को लेकर, बाकी वाला नीचे लिख रही हूँ या ऊपर लिख देती हूँ, को लेकर शेखी बगाड़ती थी। क्या करती थी? को लेकर शेखी बघाड़ती रहती थी, शेखी बघाड़ती रहती है, शेखी बघाड़ती रहती है। तो घ लिखेंगे कॉपी में शेखी बगाड़ना, उसके सामने उसका अर्थ लिखेंगे झूठी शान दिखाना। उसके बाद वाक्य लिखेंगे मीनू अपनी गुड़िया की सुंदरता को लेकर शेखी बघाड़ती, यानी ब, ये वाला लिखा है मैंने बघाड़ती। कैसे लिखेंगे बघाड़ती को? बघाड़ती रहती है, बगाती रहती है। मीनू अपनी गुड़िया की सुंदरता को लेकर शेखी बगाड़ती रहती है यानी झूठी शान दिखाती रहती है। तो प्रश्न 3 था कि मुहावरों के अर्थ समझो, जिसमें पहला था आकाश से बातें करना, जिसका अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। वाक्य प्रयोग हमने लिखा मेरा हवाई जहाज आकाश से बातें करता है। फिर ख मुहावरा था कि छक्के छुड़ाना, जिसका अर्थ होता है बुरी तरह हराना। फिर ग था फूला ना समाना यानी अर्थ होता है बहुत खुश होना। वाक्य हमने लिखा मन्नू अपनी रेलगाड़ी पाकर खुशी से फूला ना समाया। और घ था शेखी बगाड़ना यानी झूठी शान दिखाना। वाक्य प्रयोग हमने किया मीनू अपनी गुड़िया की सुंदरता को लेकर शेखी बगाड़ती रहती है। और ख जो था छक्के छुड़ाना, जिसका अर्थ होता है बुरी तरह हराना, जिसका हमने वाक्य प्रयोग किया भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। तो इस तरह से आपको जो है अपनी हिंदी की कॉपी में काम करना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है किसकी जगह अनुस्वार लगेगा, समझो और लिखो। अनुस्वार यानी न की बिंदी। जैसे कि आपके देखिए ये लिखा हुआ है जैसे रंग, तो ये भी रंग होता है, ये भी रंग होता है और इसे भी हम रंग पढ़ते हैं, पर हम आमतौर पर ये वाला रंग जो है लिखते हैं, तो होता ये भी रंग है। तो हमें क्या करना है कि कौन सी जगह पर अनुस्वार यानी न की बिंदी लगेगी, हमें ये पहचानना है। तो देखिए जैसे कि ये रंग है, तो यहाँ पे र के ऊपर न की बिंदी बन लगी है, तो रंग। फिर ये है पंकज, तो हम लिखेंगे पंकज, पंकज यानी प के ऊपर न की बिंदी लगेगी और शब्द बनेगा पंकज। फिर ये है मंगल, तो म के ऊपर न की बिंदी शब्द बनेगा मंगल। फिर बंद, तो ब के ऊपर बिंदी लगी और पीछे द, बंद। अब अंदर, अ के ऊपर न की बिंदी फिर दर, अंदर।
सुंदर, तो सु के ऊपर न की बिंदी सुंदर। उसके बाद घंटा, तो घ के ऊपर न की बिंदी और फिर टा, तो शब्द बना घंटा। उसी प्रकार ठंडा, तो ठ के ऊपर न बिंदी यानी अनुस्वार और शब्द ठंडा। फिर अंडा, तो अ के ऊपर अनुस्वार और फिर डा, तो शब्द बन गया अंडा। तो प्रश्न 4 था कि किसकी जगह अनुस्वार लगेगा। इसका अर्थ क्या होता है, ये जो चिन्ह दे रखा है इसका अर्थ होता है अनुस्वार यानी कि न की बिंदी। तो समझो और लिखो। तो पहला था रंग, पंकज, मंगल, म के ऊपर बिंदी लगी, प के ऊपर बिंदी लगी, फिर अंदर में अ के ऊपर, सुंदर में सु के ऊपर, ठंडा में ठ के ऊपर और अंडा में अ के ऊपर। अब आप अपनी कॉपी में प्रश्न 4 लिखेंगे, किसकी जगह अनुस्वार का चिन्ह बनाएंगे, फिर लिखेंगे अनुस्वार लगेगा, समझो और लिखो। फिर एक लाइन में लिखेंगे रंग, फिर इसके सामने रंग लिखेंगे, फिर पंकज, ये 1, ये 2, ये 3, तो फिर ये चौथा नंबर, ये 5वां नंबर, ये 6, 7, 8 और 9। तो ऐसे करके जो है 9 शब्द दे रखे थे जिसमें हमने पूछा गया था कि किसकी जगह अनुस्वार लगेगा। तो आपको 9 लाइन में 9 लिखने हैं, एक ही लाइन में 2 को नहीं लिखना है। जैसे कि एक लाइन में आपने रंग लिखा, फिर इसके सामने लिख दिया रंग। उसके बाद दूसरा पंकज, तो इसके सामने लिख दिया पंकज। इसी तरह से बाकी वाले भी करेंगे। तो 9 लाइन में आपके जो है 9 पंक्ति में 9 शब्द आ जाएंगे। तो ये तो हमारा चैप्टर था, पार्ट 3 था जो खेल खेल में। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो पूरे हो गए हैं। हमने जो है सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं और इस पार्ट को भी समझ लिया है। और इस पार्ट की ये शिक्षा थी कि जो हमें अपने भाई बहनों के साथ मिलकर खेलना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये था। तो ये चैप्टर पूरा हो गया है। उसके बाद जो है इस चैप्टर में एक कहानी दे रखी है। चैप्टर तो पूरा हो गया, क्वेश्चन आंसर भी पूरे हो गए, पर इस चैप्टर के बाद एक कहानी दे रखी है, कठपुतली बना लड़का। तो ये जो कहानी है वो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज की क्लास में हमें इतना ही करना है। देखिए ये तो प्रश्न हो गए, इसके नीचे कुछ रचनात्मक कार्य, जैसे पहला दे रखा है अध्यापिका की सहायता से इस नाटक का कक्षा में अभिनय करो। ये जो नाटक था खेल खेल में, जिसमें चिंकू, मीनू, मम्मी पापा थे पात्र, तो वैसे ही अभी क्लास में तो हम जा नहीं रहे, तो ये नाटक तो हम कर नहीं सकते। और फिर इस नाटक को कहानी के रूप में सुनाओ, तो ये आप सुना सकते हो घर पर। तो ये प्रश्न तो हमें नहीं करने हैं। सिर्फ प्रश्न 4 तक की थे, किसकी जगह अनुस्वार लगेगा समझो और लिखो। तो जो मैंने प्रश्न आपको बताया वही प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। एक प्रश्न ही आपको सिर्फ अपनी हिंदी की कॉपी में नहीं करना था, बाकी सारे प्रश्न आपको करने थे। उम्मीद करती हूँ कोई पार्ट समझ आ गया होगा, इसके प्रश्न उत्तर भी समझ आ गए होंगे, किस तरह से काम करना है ये भी समझ आ गया होगा। और यदि आपका काम पूरा हो जाता है तो आपको सोमवार से लेकर बुधवार तक आप जो है अपनी हिंदी की कॉपी या कोई भी कॉपी जो है स्कूल में चेक कराने के लिए दे सकते हो, ताकि मैम जो आपकी है कॉपी चेक करे अच्छे से और आपकी जो भी गलतियां हो वो आपको दिखा दें, ताकि आप उसमें सुधार कर सको। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम कठपुतली बना लड़का जो है कहानी उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।